आंकड़ा 15 साल पहले की अपेक्षा लगभग 2 गुना हो गया, 80-90% बढ़ा हुआ है। आशंका यह है कि भविष्य में और बढ़ेगा ही। अब एक और आंकड़ा सुनो, इन 15,000 में से सिर्फ 1500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का कारण होता है फेलियर इन एग्जामिनेशन। जिन्होंने आत्महत्या सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उनको किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, 15,000 में से 1500 जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षाओं से था, और इन 1500 में से भी और बहुत 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 कम है जिनका संबंध पेपर लीक की किसी घटना से हो, विशेष घटना से। क्योंकि पेपर कोई पहली बार नहीं लीक हुआ है। हम जानते हैं पिछले 10-15 सालों में पेपर्स लगातार लीक हुए हैं, दर्जनों बार लीक हुए हैं, दर्जनों बार। ठीक है, तो पेपर लगातार लीक होते रहे हैं और हमने ये पाया है कि 15,000 में से सिर्फ 1500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम जेनजी की बात कर रहे हैं, जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षा में उनकी परफॉर्मेंस से होता है। और उन 1500 में से भी और शायद बमुश्किल 10 से 20 होते हैं जिनका संबंध, जिनकी दर्दनाक मृत्यु का, आत्महत्या का संबंध पेपर लीक से होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बाकी सब, लगभग बाकी सारे के सारे 14,990 वो युवा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और उनके लिए कल क्या बदल गया? क्या बदल गया? क्या हम मूल समस्या को समझना भी चाह रहे हैं? मूल समस्या यह है कि भारत अपने बच्चों और अपने युवाओं के साथ जबरदस्त नाइंसाफी करता है। यह है मूल समस्या। और ताज्जुब मुझे इस बात पर होता है कि इस मूल समस्या को स्वयं युवा ही नहीं समझना चाहते, जबकि नाइंसाफी उन्हीं के साथ हो रही है लगातार। मैं इसे नाइंसाफी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब उनके साथ समाज का, व्यवस्था का, परिवार का दुर्व्यवहार शुरू होता है, तब वो इस हालत में भी नहीं होते हैं कि कोई चुनाव कर सकें। देखो, मैं आमतौर पर बोलता हूं कि किसी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मैं आमतौर पर बोलता हूं कि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो मजबूर था। लेकिन उसमें एक अपवाद होता है, बच्चा। चुनाव वो करेगा ना जिसका कम से कम शारीरिक तंत्र इतना विकसित हो, ब्रेन इतना विकसित हो कि वो चुनाव कर पाए। 4 साल तो ज्यादा हो गया, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 14 साल का भी बच्चा चुनाव नहीं कर सकता। वो हर तरीके से आश्रित है, उसे कुछ नहीं पता और उसके सामर्थ्य भी कुछ नहीं। और यही वो वर्ग है जिसके साथ समाज, व्यवस्था सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। 22 लाख, सोचो, 22 लाख कैंडिडेट्स हैं, 22 लाख या 24 लाख। सीटें कितनी? 25,000 या 50,000 ऐसे ही रहती हैं। गवर्नमेंट की 25,000 सीटें। यूपीएससी कितना? 20 लाख या और ज्यादा, 12 लाख। और सीटें कितनी? 1000। मैं पूछ रहा हूं, इन बच्चों को, इन युवाओं को सबसे पहले ये बताओ, ये सिखाया किसने कि इन्हीं रास्तों पर भागना जरूरी है? इन पर इतना दबाव बनाया किसने कि 1000 सीटों के लिए 12 लाख युवा भागे जा रहे हैं? शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कल की सुबह कुछ बदलने नहीं वाला। इस्तीफा आ गया लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला, बल्कि होगा ये कि वो लोग जो खुद उत्तरदायी हैं युवाओं पर पड़ते घोर दबाव के लिए, तनाव के लिए, वही सेलिब्रेशन की पार्टी में सबसे आगे आगे होंगे। उदाहरण के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस।
युवाओं की जो दुर्गति है उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ही हैं। बहुत सारी ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड सुसाइड्स होती हैं ये कोचिंग टाउन्स में होती हैं। पर अभी अब जब उत्सव का माहौल बनेगा कि हाँ युवा जीत गए, तो उसमें बहुत सारे लोग आगे आगे होंगे, जिसमें कोचिंग वाले भी आगे आगे होंगे। माँ बाप भी कह रहे होंगे कि हाँ मेरा बच्चा भी गया था वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन में, तो हमने सरकार को झुकाया, देखो मेरे बच्चे ने करके दिखाया, मेरे बच्चे ने तो करके दिखाया। पर तुम खुद वो हो जिसने अपने बच्चे पर उम्र भर प्रेशर बनाया, उम्र भर प्रेशर बनाया। वो असली ट्रेजेडी है जिसकी बात कोई नहीं करना चाहता। एक समाज के तौर पर, एक शिक्षा व्यवस्था के तौर पर, एक परिवार के तौर पर और व्यक्तियों के तौर पर, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं। हम कैसे हैं कि हम अपनी औलादों को अपने अरमान पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। इस सवाल पर कोई बहस नहीं हो रही, और जब कोई बहस नहीं हो रही तो मुझे डर है कि कल की सुबह अलग नहीं होने वाली। कल फिर से सुबह न जाने कितने बच्चों और युवाओं को जबरदस्ती अंधेरे रास्तों पर ढकेल दिया जाएगा। अरे हमारे अरमान और हमारी इज्जत के लिए तुम जाओ, अब इंजीनियरिंग करो, जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बुआ का लड़का बन गया है ना जाकर डॉक्टर, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कर रहे हो, छोटी मोटी नौकरी नहीं चलेगी, प्राइवेट नहीं चलेगा, आओ घर बैठो यूपीएससी की तैयारी करो। अच्छा तुम्हें दिल्ली जाकर तैयारी करनी है यूपीएससी की, चलो हम देते हैं पैसा, जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम हमारे सपने साकार करके दिखाओ। ये सब कल सुबह फिर शुरू हो जाएगा। और ये वो कारण हैं जिन कारणों से युवा टूटता है, आत्महत्याएं होती हैं। ये कारण बरकरार रहने वाले हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज जो युवा उत्सव मना रहे हैं वही कल के अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, है ना? और वही कल अपने बच्चों पर फिर से दबाव डालने वाले हैं कि चलो 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 जिंदगी की रेस जीत कर दिखाओ। और जिंदगी है क्या वो जानते नहीं, जिंदगी का कुछ पता नहीं, पर जल्दी से माँ बाप बन जाना है और फिर अपने बच्चों को ढकेलते जाना है। ये असली ट्रेजेडी है जिसकी हम बात कर ही नहीं रहे, जिसकी बात कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। तुम सोचो तो, तुम जा रहे हो, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम कुल क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि जो परीक्षा है उसका प्रोसेस फेयर होना चाहिए। तुम ये भी तो बता दो कि तुमने इस बात की कोई तहकीकात करी कि तुम्हें उस परीक्षा में बैठना भी चाहिए था या नहीं? तुम ये तो बार बार बोल रहे हो कि द एग्जाम, द एंट्रेंस एग्जाम,